प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आदरणीय भक्त समाज, श्रद्धामती माता बहन है, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते हुए होनार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, बीजक में लिखा हुआ है कि संसार में सबसे बड़ा धन क्या है। बीजक कहिए साग धन, धन का कहे संदेश, वहां तुम धन जी ठोरे बचन कबीर उपदेश। तो सद्गुरु यही साख देते हैं कि जो तुम्हारा धन है वो तुम्हारे अंदर है, और जिस धन को तुम आप मान रहे वो धन का आपका टिकने वाला नहीं है। और ये धन तुम्हारे अंदर है, उसको कोई छिड़ाने वाला नहीं। जो आदमी धन को कमा ले वो धन छूट जाता है, वो बढ़िया है कि वो धन कभी नहीं छूटे, वो बढ़िया है। लेकिन हम भूल जाते हैं। तो भूल क्यों जाते हैं कि जिसको अपना माना है तो मान बंधन में आवा, निज कर्तव्य में आप बनावा। तो मान करके वो अपना बंधन बना लिया, उसी में जीव फंस गया। जब बन गया, कानून बनाई आपने, आप ही कानून बनाई, कानून में आप ही फंस गए। इसी प्रकार से जो बंधन को समझो और बंधन कर्ता को समझो। बंधन कर्ता हमारे घट के अंदर है, बनाने वाला, और हम ही बंधन को बनाने वाले। तो बंधन आपने ही बनाया, तो बंधन आप ही तो मिटाएंगे। बंधन को और दूसरा कौन मिटा सकता है? जब आपने ही बनाया है तो आप ही मिटाओगे, लेकिन दूसरा मिटाने वाला नहीं। तो कहा कि आप ही बरी आपन करबंदा, और झूठा मोह काल का फंदा। इसी प्रकार से ये फंदा लगाया हमने, ये फंदा हमने ही तो लगाया है, अपने बंधन हमने ही तो बनाया है। ये बंधन बनाने वाला कोई नहीं है, बंधन हमने बनाया है और हम ही बंधन को मिटा सकते हैं। लेकिन कोई दूसरा मिटाए, दूसरा मिटाने वाला नहीं। सद्गुरु मार्गदर्शक होते हैं, मार्ग देते सद्गुरु, लेकिन मार्ग तो जरूर देते हैं, और करना हमको ही पड़ेगा। और हम कहें कि भैया गुरु ही बिल्कुल जो कुछ हुए एंड तक गुरु ही सब करते रहे, तो गुरु मार्गदर्शक हैं, बता सकते हैं। इसी प्रकार से गुरु जी के बताए हुए मार्ग से चलना, ये शिष्य पक्का वही होता है। गुरु के बताए हुए मार्ग को चलने पर शिष्य चलता है, वही शिष्य पक्का होता है। और गुरु कुछ बताए में शिष्य न माने तो कच्चा शिष्य रह जाता है। तो इसी प्रकार से जो कच्चा फल होता है, तो कच्चे फल में आनंद नहीं आता है। पक्का फल होता है, पक्के कहते हैं बड़ा मीठा है। तो लेकिन ये जबलक ढोला तबलक बोला, त्यों धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया कोई न जाके द्वार। तो कच्चे पक्के भी शरीर तक ही होते हैं। मीठा शरीर तक ही लगता है, नमकीन शरीर तक ही लगता है, और फीका बता रहे फीका भी शरीर तक। जितने सुख हैं वो शरीर तक ही हैं। और अपने सुख सबसे सर्वोपरि सुख क्या होता है? वहां तो न मीठे की आवश्यकता है, न कच्चे की आवश्यकता है, न दुख की आवश्यकता है, और न सुख की आवश्यकता है, और न संसार की आवश्यकता है, न परिवार की आवश्यकता है, न शरीर की आवश्यकता है। वहां किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं। तो एक होती है आवश्यकता और एक होती है आसक्ति। आवश्यकता आसक्ति में कितना अंतर होता है? आवश्यकता आसक्ति में अंतर होता है। उदाहरण के माध्यम से बताऊं मैं कि जैसे आवश्यकता, किसी से पूछा है, किसी संत से पूछा गया, महाराज जी ये बताओ कि आवश्यकता और आसक्ति में कितना अंतर है? तो उन्होंने कहा कि एक लड़का था, तो महात्मा ने कहा चलो यहाँ पास में जंगल में बैठेंगे, वहां पर
मेरी कुटिया भी पास में है, वहीं बताएंगे। अम्मा पहुंच गए तो अब शिष्य ने वही प्रश्न किया, महाराज जी बताओ। तो स्वामी जी पहले मां से एक फल ले गए, तो फल रख दिया वहीं उसी जगह पर, और कहीं से तोता उड़ के आया, फल को ले गया। और फिर लेके चला गया कि ये फल ले गया। जब फल ले गया तो उसने, शिष्य ने कुछ नहीं कहा, और शिष्य भी देखा रहा कि तोता फल को ले गया। और दूसरे दिन गुरुजी ने क्या काम किया, पिंजड़ा भी ले गए और 2 फल और ले गए। तो एक फल पिंजड़ा में रख दिया और एक फल वो रखा था पहले वहीं पर रख दिया। तो तोता ने जो फल था चोरे में रखा था वो फल को खा लिए, और पिंजड़ा के फल को छेंच मार मार के और मर ही गया। अब वो कह रहे गुरु जी बताते नहीं, बताओ कितनी देर हो गई। मैंने पूछा प्रश्न कि बता तो रहा हूं कि क्या, मैं तो नहीं जान पाया कि पहले जो फल रखा था पहले दिन, तो तोता की आवश्यकता पूरी हो गई, आवश्यकता तोता की पूरी हो गई। और दूसरे दिन पिंजड़े 2 फल मैंने रखे, तो उसी जगह पर रखा था जो पहले खा चुका, उसी जगह पर रखा, तो तोता ने वो फल को खा लिए। तो इसी प्रकार से अब तोता चेंच मार रहा है उसमें पिंजड़े में, तो मार रहा है आसक्ति बस। तो आवश्यकता तो वो फल खाने से हो गई पूरी, लेकिन आसक्ति पिंजड़ा में चोंच मारी। इसी प्रकार से मनुष्य अपनी आवश्यकता पूरी हो जाती है, लेकिन आसक्ति पूरी उसकी नहीं हो पाती है। आवश्यकता हो जाए बढ़िया बात है, तो इतना अंतर है आसक्ति में और आवश्यकता में। तो आदमी आवश्यकता में गुजारा नहीं कर पाता है, आसक्ति में गुजारा करता है। तो आसक्ति कभी पूरी नहीं होती है, आवश्यकता पूरी हो भी जाएगी लेकिन आसक्ति पूरी नहीं होती। तो इसी प्रकार से आसक्ति पूरी नहीं होती है और आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो संसार ये मनुष्य के लिए कहा है, लेकिन ध्यान रखो, तोता ने, वो किसी ने, एक राजा ने एक तोता पाला, तोता को पढ़ा दिया। तोता को क्या पढ़ा दिया कि देखो तोता राम, और एक से पैर से बांध दिया क्या, लाल धागा, एक से पीला बांध दिया। जब लाला पीला धागा बांध दिया तो उसने कहा कि ये 2 धागा बंधे हुए हैं, ये किस लिए? तो वो उस आदमी का चिंतन तोता ही पास था, तो तोता उसने खरीद लिया। मैंने कहा कि विशेषता का, विशेषता इसकी ये है, ये धागा खींचोगे तो गायत्री मंत्र का जाप करता है वो भूर्भुवः से। और एक धागा बंधा हुआ पीला वाला, तो उससे कहता है सीताराम राधे श्याम। तो मैंने कहा ये तो समझ में बात आएगी। और दोनों धागे के संग खींच दिए तो सुबह ने कीजिए तो पढ़ाया नहीं, तोता ही बोला पड़ा, दोनों धागा खींचोगे तो उल्लू पट्टे हो, मैं मर नहीं जाऊंगा। तो इसी प्रकार से हम घर पे भी रहें और आध्यात्मिक चर्चा भी जानना चाहें, उस पर चलना चाहिए। हंसो और गाल फुलाओ दोनों काम नहीं होते एक साथ। तो इसी प्रकार से हम सोचें, एक तरफ रहें तभी सफलता मिलेगी। अध्यात्म में आ जाएंगे तो पूर्ण सफलता मिलेगी। तो आध्यात्मिक अर्थ में अपने पे लौट आना ही सच्चा सुख है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।